यूपी का विधानसभा में इस बार का जो बजट सत्र है हंगामेदार होने की उम्मीद थी और उसकी शुरुआत भी ठीक वैसे हुई। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। हालांकि आज वहां पर जो प्रोटोकॉल था ये था कि मीडिया भी वहां पर नहीं पहुंचेगी और जो हंगामेदार वहां पर प्रदर्शन हुआ समाजवादी पार्टी के विधायकों का, वो भी उसको भी कवर करने से मीडिया को रोका गया। मेरे साथ इस समय अतुल त्रिपाठी हैं जो देवरिया से चलकर आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का जो बजट सत्र है इतना हंगामेदार जिसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ निकलेगा और इस बार जो नेतृत्व जो क्षमता आई है शिवपाल जी के हाथों में, जिनके पीछे इतना लंबा अनुभव है, इतना एक गौरवशाली इतिहास है समाजवादियों के लिए, उनसे क्या समाजवादी पार्टी उनसे क्या अनुभव से क्या सीखेगी और क्या कुछ अपनी पार्टी के लिए वो निकाल करके कुछ नया लाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार जिसकी उम्मीद थी वही शुरुआत हुआ। शिवपाल सिंह यादव नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में अध्यक्षता वो कर रहे हैं। कुर्सी भी इस बार अखिलेश जी के बगल में लगाई गई है। तो चाचा और भतीजा इस बार बजट सत्र को लेकर के विधानसभा में कैसे दहाड़ेंगे? निश्चित तौर पे जो मुद्दे हैं जनहित के मुद्दे हैं, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खासकर फोकस रखते हैं। तो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो भ्रष्टाचार चल रहा है आजकल, इस मुद्दे पर, और अभी चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, जो दीक्षित परिवार के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ प्रशासन द्वारा, उनको जिंदा जला दिया गया, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, इसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं अखिलेश जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को जोड़कर ये बताना चाहता हूँ कि ये भी मुद्दा निश्चित तौर पे विधानसभा में बहुत हंगामा मचाने वाला है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ सकते हैं। सरकार ने 5-5 लाख रुपए दे तो दिए। 5 लाख से क्या होगा? आप तो देखे हो, गरीब ब्राह्मण परिवार था, वीडियो आपने भी देखा होगा। उनके पास छत नहीं थी, मड़ई में रहते थे, छप्पर डाल के रहते थे, उस पर भी माँ बेटी को बंद करके जला दिया गया, ऊपर से बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे वीडियो मेरे पास आए हैं, आप लोग के पास भी आए होंगे। तो 5 लाख से उनका परिवार चलने वाला नहीं है। उनको नौकरी मिले और कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उनको जरूर सरकार दे। इस बार केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि समाजवादियों के पास कुछ काम धाम है नहीं, मीडिया की कवरेज पाने के लिए हंगामा करते हैं, सड़क पर उतरते हैं और कुछ काम धाम गिराने को उनके है नहीं। जो भी काम कर रही है बीजेपी का काम हो रहा है। देखिए, बीजेपी का जो काम है वह ऊपरी आवरण है, अंदर से कुछ नहीं है। अंदर से सरकार खोखली है और निश्चित तौर पर कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए शहरों में, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं भाषण सुन रहा था, कह रहे थे कि सड़कें सुनी हैं, पेड़ सूख गए और शहर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ पे काम दिख रहा है? आपको कहीं काम दिख रहा है क्या? सरकार यूपी में बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, किसान खुश हैं, किसानों की फसल दोगुनी हो गई है, आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, इतने सारे काम तो गिना रहे हैं वो। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे अभी लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी ने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था कि उनके घर के पास पानी की टंकी बनी हुई है, ना उसका कोई ऑपरेटर है, ना कोई संचालक है, और 20 साल से बन के वहाँ पड़ी हुई है, कोई उसका संचालन करने वाला नहीं है। तो लोकसभा में ये मुद्दा उठ चुका है। इसी से इनका कितना विकास कर रहे हैं, कितना विकास दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है, मैं कहता हूँ कि आज भी इस लखनऊ में माननीय योगी जी और अखिलेश भैया की तुलना कर लीजिए तो विकास जहाँ दिखना था, आज भी अखिलेश भैया का ही विकास दिख रहा है। योगी सरकार का कोई विकास इस लखनऊ में नहीं दिखाई दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव इस बार लीड कर रहे हैं, कुर्सी भी लगाई गई है अखिलेश जी के बगल में। कितना बड़ा फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल, उनके आने से बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा नेतृत्व का बल दोगुना हो जाएगा और निश्चित तौर पे जब चाचा और भतीजा की जोड़ी जब बैठेगी विधानसभा में तो बहुत ही हंगामेदार विधानसभा का ये सत्र होने वाला है और अच्छी मुद्दों पर विधानसभा का भीतर चर्चा होने वाली है। कुछ निकल करके आएगा? गरीबों को, बेरोजगारों को सरकार से कुछ मिलने की उम्मीद है या केवल हंगामे में ही सत्र निकल जाएगा? हमको लग रहा है कि इस सरकार से उम्मीद करना निश्चित तौर पे, हम जहाँ तक हम महसूस करते हैं, यह सरकार हम लोग को कुछ देने वाली नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, टैक्स की बात होगी,
भ्रष्टाचार की बात होगी, इन मुद्दों पर सरकार कोई विचार कर ही नहीं रही है। उनका बस एक मुद्दा है, कैसे मैं वोट पा जाऊं, वोट बैंक पे कब्जा कर लूं, इस पर वो काम करती है। विकास के मुद्दे पर उनका कोई काम नहीं है। तो उस जो उनका है कि वोट बैंक कैसे पा जाए, वोट कैसे पा जाए, उसमें वो सफल तो हो रहे हैं ना, सरकार तो उनकी बन रही है। निश्चित तौर पर लोग समझ रहे हैं। एक कहा जाता है, एक रोग चलता है बवासीर, बवासीर सबको है लेकिन कोई उसको बताना नहीं चाहता है तो सबके पास, बीमारी सबके पास है, महंगाई से सब लोग कहीं ना कहीं बहुत घिरे हुए हैं। लेकिन उसी में मंदिर मस्जिद की बात, जाति धर्म की बात, तमाम तरह की ऐसी बातें लाकर लोगों को बरगलाने का काम, और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाता है, 20,000 की महंगाई उनके ऊपर थोप दी जाती है। जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है और आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार माहौल बन रहा है और निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का नेतृत्व कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जरूर काम करेगा और उनके बगैर कोई सरकार स्थापित नहीं हो सकती है। आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ही ज़्यादातर अखिलेश यादव को लेकर के हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कम, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ज़्यादा हमलावर रहते हैं। तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी वर्सेस ओबीसी के खिलाफ जो ये बयानबाजी होती है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक लड़ाई तो केशव प्रसाद मौर्य जी लड़के हार चुके हैं और दूसरी लड़ाई, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समाज को जोड़ के हर धर्म जात की बात करते हैं और निश्चित तौर पर उसमें सफल भी हैं कहीं ना कहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य का कद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बहुत छोटा है। अरे उप मुख्यमंत्री हैं वो। ठीक है, उप मुख्यमंत्री होना, अभी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आपको बताया भी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन उनका इस सरकार में कोई कद नहीं है। उनकी बात कोई नहीं मान रहा है और निश्चित तौर पर केवल पिछड़ा बनाम पिछड़ा को करने के लिए उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पिछड़ों की हक की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे। ऐसा तो अभी फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाला 24 निश्चित तौर पे जो इन लोग के मुद्दे हैं, जिस मुद्दों का नाम तो ये लेते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है, तो आने वाला 24 इनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखाई।